तो स्वागत है दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम लेकर आते हैं डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां। आज की कहानी है संतोष और आत्मा से मुलाकात। लेकिन कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि आगे आने वाली कहानियां आप मिस न करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। अब संतोष और आत्मा की मुलाकात। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। संतोष, एक युवा और जिज्ञासु लड़का, अपने छोटे से गांव के पास स्थित पुराने हंटेड हवेली की ओर बढ़ रहा था। हवेली की कहानियां बचपन से ही उसके कानों में गूंजती आई थी। कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है और जो कोई भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। पर संतोष को हमेशा से यह मानने का मन था कि यह सब बस एक मिथक है। उस रात चांदनी छिटकी हुई थी, लेकिन हवेली के आसपास का माहौल बेहद डरावना था। गांव के बुजुर्गों ने संतोष को बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। हवेली के बड़े और जर्जर गेट को खोलते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी दूसरे संसार में कदम रख दिया। हवेली का पहला अनुभव। हवेली के अंदर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। संतोष ने अपने टॉर्च को जलाया और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। उसकी हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी की चटकने की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी चपकने लगी। संतोष ने सोचा कि यह शायद उसकी घबराहट का असर है, लेकिन तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। कौन है? संतोष झिझक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर आवाज दोबारा, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? आत्मा से सामना। संतोष ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अचानक एक धुंधली परछाई सामने प्रकट हुई। ये एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें गहरी और खाली थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इस हवेली की आत्मा हूं, मुझे यहां से मुक्त करो। संतोष को यकीन नहीं हुआ कि वह एक आत्मा से बात कर रहा है। उसने कहा, तुम्हें मुक्त करने का क्या मतलब है? तुम्हें क्या हुआ था? आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह कभी इस हवेली की मालकिन थी। उसका नाम रुक्मिणी था। वह एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन हवेली के लालच में उसके परिवार ने उसे मार दिया। उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई थी क्योंकि उसका बदला अधूरा था। रहस्य की गहराई। रुक्मिणी ने संतोष से कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें वह खजाना दूंगी जिसके पीछे मेरा परिवार पागल था। संतोष को अब समझ आ रहा था कि यह हवेली और खजाना दोनों ही क्यों चर्चित थे। उसने आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? रुक्मिणी ने कहा, तुम्हें मेरे हथियारों की निशानी इस हवेली में खोजनी होगी। वह निशानी मेरी आत्मा को मुक्त कर देगी। संतोष ने साहस जुटाया और हवेली में गहराई तक खोज शुरू की। वह एक एक कमरा देखता गया। एक कमरे में उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें रुक्मिणी के खून से सने गहने और कपड़े थे। बदला और मुक्ति जैसे ही संतोष ने यह सामान आत्मा को दिया, हवेली की दीवारें कांपने लगी। आत्मा ने कहा, अब मेरा बदला पूरा हो गया। संतोष को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आत्मा ने एक आखिरी बार संतोष से कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, इसलिए यह खजाना अब तुम्हारा है। संतोष को हवेली के तहखाने में एक दरवाजा दिखा, जहां से उसे सोने और चांदी का खजाना मिला। लेकिन उस खजाने के साथ साथ उसने रुक्मिणी की आत्मा को हमेशा के लिए विदा होते देखा। अंत संतोष उस रात घर लौटा, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह अब इस बात को समझ गया था कि हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। वह खजाना तो पा गया, लेकिन उसे एक गहरी सीख भी मिली कि लालच और विश्वासघात किसी को भी बर्बाद कर सकता है। हवेली अब भी गांव में खड़ी थी, लेकिन उसकी डरावनी कहानी खामोश हो चुकी थी। ये थी आज की कहानी, संतोष और आत्मा से मुलाकात। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई। अगर कहानी ने आपको रोमांचित किया है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय और सुझाव हमें आगे बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अगली बार एक नई, डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।